हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम गरम मसाला घर पर ही कैसे बना सकते हैं। मैं हमेशा गरम मसाला घर पर ही बनाती हूँ। हम लोग अगर मार्केट से गरम मसाला खरीदते हैं तो ये बहुत कॉस्टली आता है और हमारे मन में हमेशा एक ये चिंता लगी रहती है कि गरम मसाला प्योर है भी या नहीं है। क्योंकि हम गरम मसाला जब व्रत में कोई भी सब्जी या कुछ भी और कोई डिश बनाते हैं तो उसमें भी हम गरम मसाला का यूज़ करते हैं। तो हमें यही रहता है कि ये गरम मसाला प्योर है या नहीं। तो अगर हम गरम मसाला घर पर ही बनाएंगे तो हमें ये भी पता रहेगा कि हमने गरम मसाला में क्या क्या डाला है और ये हम व्रत में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और ये एकदम प्योर भी बनता है। और गरम मसाला घर में बनाना इतना इजी है कि हम इसको एक बार बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम गरम मसाला घर में कैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जीरा 250 ग्राम मैंने इसको एक बड़ी प्लेट में ऐसे फैला लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे बड़ी इलायची 200 ग्राम। बड़ी इलायची भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। गरम मसाले में हम जो भी मसाले यूज़ करते हैं वो सभी हमारे को बहुत ही हेल्थ बेनिफिट देते हैं। इसमें हम काली मिर्च लेंगे 200 ग्राम। उसके बाद इसमें हम लौंग डालेंगे लगभग 50 ग्राम। आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट ये परफेक्ट रेशो है। अगर आप इस रेशो से गरम मसाला बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू होगी और ये हेल्थ बेनिफिट भी इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी, लगभग 20 ग्राम दालचीनी इसमें इस तरह से डाल लेनी है और इन सब चीज़ों को एक प्लेट में अच्छे से फैला लेना है और इनको बहुत अच्छे से सुखाना है। लास्ट में इसमें आप जावित्री भी डाल सकते हैं 20 ग्राम, या फिर यहाँ पर मैंने डाला है चक्रफूल जिसको स्टार एनीस भी बोलते हैं। इसके ये भी हमारे को नींद ना आने में, कब्ज़ में, इन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा देता है। तो मैंने एक बड़ी थाली में ये सब चीज़ें ले ली हैं और इनको सूखने के लिए रख दिया है। एक दूसरी थाली में मैंने तेजपात के पत्ते जो 100 ग्राम हैं करीब, उनको रख दिया है और इन सब चीज़ों को अच्छे से धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। ये करीब 2 दिन में ही, आजकल तो गर्मियां हैं, बहुत अच्छे से धूप में सूख जाते हैं। देखिए ये अच्छे से धूप में सूख गए हैं और अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। इनको ग्राइंड करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि इनको हमें जार में किस तरह से डालना है। क्योंकि तेजपात के पत्ते बहुत हल्के होते हैं तो इनको पहले अच्छे से थोड़ा सा हाथ से मोड़कर या हो सके तो 2-3 पीसेस में करके इनको नीचे की तरफ डालना है। और जो मसाले हमने दूसरी प्लेट में रखे हैं, तो यही रीज़न है कि मैंने 2 प्लेट में सेपरेट सेपरेट रखा है। उन मसालों को तेजपात के पत्तों के ऊपर डालना है जिससे कि हल्की चीज़ नीचे रहे और ऊपर से हैवी चीज़ ऊपर आए, तो ये पिसने में इजी रहेगा। अदरवाइज़ होगा क्या, अगर आप तेजपात के पत्ते ऊपर डालेंगे और ये जो मसाले हमने अलग से रखे हैं इनको नीचे कर देंगे तो वो पत्ते नीचे की तरफ नहीं आएंगे, पत्ते ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे और केवल नीचे का मसाला पिसेगा। इसलिए देखिए हम इस तरह से इनको 3-4 बैचेस में हमको पीसना है, तो हर बैच में सेम इसी तरह से करना है। अब ये जो जायफल मैंने लिए हैं, इन जायफल को पहले थोड़ा सा एक किसी भी मामजस्ते में थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से 3-4 पीसेस में कर लेना है। और अब इस तरह से इसको भी मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। दालचीनी मेरी, जो मैंने दालचीनी ली है इसके थोड़े पीसेस बड़े हैं तो इनको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रही हूँ और इसके बाद मिक्सी के जार में डाल दूंगी। अगर आपके दालचीनी के पीस छोटे हैं तो आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को डाल लेने के बाद मिक्सी के जार को बंद करके इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये बहुत इजीली ग्राइंड हो जाते हैं। देखिए गरम मसाला पीसकर कितना अच्छा हो गया है, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। और अब बस हमें करना क्या है कि एक परात लेनी है और इसमें एक मैंने छन्नी ले ली है। इसमें ये जो मिक्सी में हमने गरम मसाला पीसा है जार से, ये इसको छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको छान लेंगे।
अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, मैंने सौंठ का पाउडर जो पहले ही घर में बना हुआ था, मैं वो सौंठ का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो हमें इस प्रिपरेशन में लगभग 200 ग्राम सौंठ का पाउडर भी लेना है। तो मैं बैचेस में थोड़ा थोड़ा सौंठ का पाउडर जब भी इसको छानूंगी उसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये इवनली सारे गरम मसाले में ऐड हो जाएगा। अब देख लीजिए मैंने इसको छान लिया है, तो जो थोड़ा मोटा इसमें मसाला रह गया है वो छन्नी में ऊपर आ जाएगा। इसको हम जब नेक्स्ट बैच हम गरम मसाले का पीसेंगे और जार में हम डालेंगे सब चीज़ें, देखिए अब मैं नेक्स्ट बैच ले रही हूँ पीसने के लिए, तो इसको हम फिर से जार में डाल लेंगे। और अब हमें सेम वही प्रोसीजर रिपीट करना है कि पहले हमें जो हल्की चीज़ है तेजपात के पत्ते, उनको थोड़ा सा मोड़कर अच्छे से नीचे जार में दबा दबा कर इनको मिक्सी के जार में डाल लेना है। और अब इसके बाद जो हमारा दूसरी थाली में जो जीरा, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये सब चीज़ों का एक हमने पोर्शन बना के रखा हुआ था। ये सब चीज़ें हमने रखी हुई हैं जो एक थाली में, उसमें से हम 3 कलछी के करीब ये हम यहाँ पर डाल देंगे। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब जायफल हमें डालना है, तो जायफल को थोड़ा सा इमाम जस्ते में 2-3 पीसेस में करके और फिर हम इसको डाल लेंगे। दालचीनी अगर आपके पास छोटे पीसेस हैं तो आप एज इट इज़ डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने दालचीनी ली है, मैंने ये ऑर्गेनिक वाली दालचीनी ली है, तो इसके पीसेस थोड़े बड़े बड़े थे, तो इनको भी मैं थोड़ा सा हल्का दरदरा सा कर ले रही हूँ और इसके बाद इसको मिक्सी के पॉट में डाल रही हूँ। और अब हम इन सबको पहले की तरह ही इन सबको फिर से ग्राइंड कर लेंगे और ये ग्राइंड होने के बाद सबको छान लेंगे। और सेम प्रोसीजर रिपीट करते हुए हमें सारे जितना भी हमारा गरम मसाला है उसको पीस लेना है। और उसको जब भी पीस कर हम छानते हैं तो थोड़ा थोड़ा 1 या 2-2 कलछी करके जितना भी आपका सौंठ का पाउडर है तो इवनली सबके साथ हमको वो भी ऐड करते जाना है। यहाँ देखिए मेरा पूरा गरम मसाला पिस कर रेडी हो गया है और ये यहाँ पर छनने के बाद देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। और आप यकीन मानिए इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है कि अभी देखते ही लग रहा है कि जब हम इस गरम मसाले को किसी भी सब्जी में, दाल में, या हम तो जो भी डिशेस बनाते हैं उसमें लास्ट में गरम मसाला हम लोगों को इंडिया में तो हमें डालना ही होता है, तो हम जिसमें भी डालेंगे तो ये उसका टेस्ट दोगुना बढ़ा देगा। और बस अब हमें करना क्या है, इस गरम मसाले को एक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। और इसको ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसको 1 साल तक भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये गरम मसाला कभी ख़राब नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, वो खड़े मसाले हैं और हमने इसको बहुत ड्राई करके, सन ड्राई करके इसको हमने पीसा है, तो आप इसको इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए है ना कितना इजी घर पर गरम मसाला बनाना। और वो भी जब हम इसे अपने आप बनाते तो हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि इसमें सारी चीज़ें हमने प्योर यूज़ की हुई हैं। और इसकी खुशबू यकीन मानिए अगर आप एक बार इस तरह से गरम मसाला घर पर बना लेंगे तो आप हमेशा ही घर पर ही गरम मसाला बनाएंगे। आप एक बार ये ऐसा गरम मसाला बनाकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।